यथा न तोयते भिन्नास्तरंगाः फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यथा न तोयते भिन्नास, अर्थात जैसे जल से नहीं है भिन्न, तरंगा फेन बुदबुदाह, अर्थात लहर झाग बुलबुले, आत्मनो न तथा भिन्नम, अर्थात वैसे आत्मा से नहीं भिन्न है, विश्वम आत्मा विनिर्गतम, अर्थात आत्मा से बाहर प्रक्षेपित विश्व। तो यहाँ पर इस श्लोक में जनक महाराज एक रूपक द्वारा इस संपूर्ण विश्व में एकता को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जल से भिन्न नहीं होते हैं लहर झाग और बुलबुले, ठीक उसी प्रकार से आत्मा से भिन्न नहीं है ये विश्व, जो कि आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रूपक है जिसके द्वारा ये हमें बताया जा रहा है कि कैसे ये जो विश्व है ये आत्मा से बाहर प्रक्षेपित है और इसका आत्मा से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप देखिए कि जैसे जल जो होता है उसको यदि आप किसी एक शांत स्थान पर रख दें तो वह शांत रहता है, उसमें कोई गतिविधि नहीं होती। किंतु यदि आप उसको किसी एक ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर कि बहुत सारा बहाव है, हवा का बहाव है, तो फिर उस जल में लहर झाग और बुलबुले उठने लगते हैं। तो जैसे ये होता है ठीक उसी प्रकार से ये जो विश्व है ये भी उसी प्रकार से गतिविधि करता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो जल है वह आत्मा है, और जब आत्मा में प्राण नहीं है तो फिर वह शांत है बिल्कुल, उसमें फिर कोई गतिविधि नहीं होती है। किंतु यदि आत्मा में प्राण आ जाएं तो फिर ये संपूर्ण विश्व जो है यह आत्मा से बाहर प्रक्षेपित हो जाता है और सभी प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि देखिए जैसे हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो विश्व है ये स्पेस में है और इसमें बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं हैं, ये कहीं से तो आ गई और ये वस्तुएं जो हैं ये बस अपना एक स्वतंत्र रूप से गतिविधियां जो हैं वह इस स्पेस में करती हैं। तो हम इस प्रकार से सोचते हैं। किंतु ये जो दृष्टिकोण है ये संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। वास्तव में क्या है कि चिदाकाश है, अर्थात हमारे हमारे भीतर भी एक आकाश है और बाहर भी एक आकाश है। और हमें क्या लगता है कि हमारे भीतर का आकाश और बाहर का आकाश जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। आप ये सोचिए कि जब आप सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं तो क्या वहाँ पे आकाश होता है? वहाँ पे कुछ नहीं होता, केवल गहरा अंधकार होता है। परंतु जब आप स्वप्न देखते हैं तो आकाश प्रकट हो जाता है, और जब आप जागृत अवस्था में आते हैं तो भी आकाश प्रकट हो जाता है। तो ये जो आकाश है ये वास्तव में आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित है, और फिर आत्मा के द्वारा ही जो है ये सारी वस्तुएं इसमें प्रकट होती हैं, और ये फिर एक दूसरे के साथ में गतिविधियां करती हैं आत्मा के अनुरूप। जिस प्रकार से भी जो है आत्मा के संकल्प होते हैं उसी प्रकार से ये जो वस्तुएं होती हैं ये एक दूसरे के साथ में गतिविधियां करती हैं। तो ये जो गतिविधि है इसको आप इस रूपक के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे जल में जब प्राण आ जाए तो उसमें लहर झाग बुलबुले अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा प्राण से युक्त होता है तो तब जो है संसार बाहर की ओर प्रक्षेपित होता है और अलग अलग वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये यदि हम समझ लें तो हम इस संसार को एक उचित दृष्टिकोण से समझ सकेंगे। तो वही यहाँ पर जनक महाराज जो है वह कह रहे हैं। तो यही संदेश यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।